सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वन बाय वन करके सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी को तय करने में से 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए से बी तक एक डिस्टेंस है जो 60 किलोमीटर का दिया हुआ है और एक कार है जो पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जब बाद में कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो ये हो जाएगा x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार की पहली चाल या फिर इसको हम वास्तविक चाल भी कह सकते हैं। वास्तविक चाल और ये हो जाएगा न्यू स्पीड। तो यही दूरी को तय करने में से 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो पहले x किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा था, अब x प्लस 8 किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा है तो 2 घंटे कम समय ले रहा है। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया है? कम या अधिक रहने पे हमेशा माइनस लेंगे। तो 2 बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर का और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 60 किलोमीटर का और x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैक तय कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू का हो जाएगा x प्लस 8, तो 60 इंटू हो जाएगा x प्लस 8 और माइनस का हो जाएगा x प्लस 8, ये दोनों कट गया तो ये हो जाएगा 60x। तो 2 बराबर में हो जाएगा अब 60x और प्लस का हो जाएगा 480 और माइनस का 60x डिवाइडेड बाय हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8x। अब 60 से 60 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 240, तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 8x बराबर में 240, या फिर x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 240 बराबर में हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस हो जाएगा 12x और माइनस 240 बराबर में हो जाएगा 0। तो x प्लस हो जाएगा 20 और माइनस का हो जाएगा 12, तो x प्लस 20 बराबर में हो जाएगा 0। x माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक चाल क्या हो गया? वास्तविक चाल हो गया x और x हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घटा दिया जाता है तो कार द्वारा यही दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार की चाल कितना है? कार की चाल निकालना है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है 24 मिनट में। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 40 गुने का हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 24। 20 दूनी हो जाएगा 40 और 12 दूनी हो जाएगा 24 और 12 पंचे हो जाएगा 60। तो कार की चाल क्या हो गया? कार की चाल हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए, अब 100 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर घटाएंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड हो गया ये कार का। तो यही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया है 40 किलोमीटर का और स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 2 दूना 4, 2 तिया हो जाएगा 6, लेकिन इसको मिनट में कह रहा है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
20 दिया हो जाएगा 60 और 20 दूना हो जाएगा 40। तो कितना समय लेगा? 40 मिनट लेगा। और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है। तो कार की समान चाल क्या है? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए से बी तक एक डिस्टेंस है जो कि दिया है 280 किलोमीटर का, और एक कार है जो सामान्य चाल से जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा नॉर्मल स्पीड, एक कार ये समान चाल से चलती है और अपने गंतव्य पर, क्योंकि 60 मिनट पहले निकल जाती है, तो सामान्य चाल पहले हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है, लेकिन अपने स्थान पर t समय में पहुंचती है क्योंकि 60 मिनट पहले निकलती है। और गंतव्य का मतलब होता है कि स्थान, तो उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है। इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि एक कार है जो 280 किलोमीटर की दूरी है, जो एक निर्धारित समय मान लेते हैं कि x t है, उससे 60 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और t समय में पहुंचती है और अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है। तो सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है तो 60 मिनट में पहुंच जाती है। 60 मिनट या फिर 1 आवर समय में, यानी कि अपने नियत समय में पहुंच जाती है। नियत समय पे पहुंच जाती है। तो कार की समान चाल क्या है? तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले 60 मिनट पहले निकल जाती है, तो यहाँ पे कम या अधिक रहने पे हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 60 मिनट का, और डिस्टेंस कितना है? 280 किलोमीटर का दूरी है, जिसको पहले सामान्य चाल x की रफ्तार से तय करता है और फिर 280 किलोमीटर की दूरी को अपने नियत समय पर पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 14। अब x से x कट जाएगा तो 280 इंटू का हो जाएगा x माइनस 14 और माइनस का हो जाएगा 280x। तो 60 मिनट को हम 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो 1 बराबर में हो जाएगा 280x और माइनस का, अब 280 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3920। 3920 हो जाएगा और फिर हो जाएगा माइनस का 280x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x। अब 280 से 280 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x बराबर में हो जाएगा माइनस का 3920। तो माइनस का 3920 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको कि माइनस करने पे, जिसको कि जोड़ने पे माइनस का 14x हो जाए और इंटू करने पे 3920 आ जाए। तो माइनस 3920 है, तो इसका दो ऐसा फैक्टर लेते हैं, जैसे कि 70 प्लस का 70 और माइनस का, सॉरी यहाँ पे लेते हैं माइनस का 70 और प्लस का 56। दो ऐसा फैक्टर ले रहे हैं। अब दोनों को जोड़ने पे माइनस का 70 और प्लस का 56, दोनों को जोड़ने पे हो रहा है माइनस का कितना? माइनस का हो रहा है 14, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 3920। 3920, तो ये
माइनस वाला है तो x माइनस 70 बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर में हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो कार्य की समान चाल क्या हो जाएगी? कार्य की समान चाल है x और x बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 500 चक्कर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो फिर एक चक्कर में 44 डिवाइडेड बाय 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और एक चक्का मतलब कि एक पहिया है जो एक बार घूमेगा, तो एक बार पूरे घूमने के लिए जब एक बार घूमने के पहिया का परिधि हो जाएगा, और परिधि हो जाएगा 2πr, यानी कि एक चक्कर जो है सो 2πr के बराबर में होता है। तो 2πr बराबर में हो जाएगा 44/500, तो 2 इंटू का हो जाएगा 22/60 गुने का r, 44 बटे हो जाएगा 500। अब 22 दूना हो जाएगा 44, 2 से 2 कट जाएगा, r/7 बराबर में हो जाएगा 1/500। ये 1/500 क्या है? 1/500 किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 दूनी हो जाएगा 1000, तो r बराबर में हो जाएगा 14 मीटर। r बराबर में हो जाएगा 14 मीटर। r यानी कि पहिए का त्रिज्या, ये जो है जो त्रिज्या रेडियस, ये हो गया 14 मीटर का, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विवेक सुबह 8 बजे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीरज और विवेक शाम के 5:36 पर एक दूसरे से मिलते हैं, और शाम के 4 बजे तक नीरज और विवेक द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 किलोमीटर है। तो विवेक सुबह 8 बजे से विवेक सुबह 8 बजे से विवेक सुबह 8 बजे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रैवल करता है, और नीरज उसके 4 घंटे बाद, तो फिर 12 PM पे दोपहर के 12 बजे वो उसी दिशा में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर ट्रैवल करता है। तो समान दिशा में रहने पे हमेशा दोनों चालों का अंतर लेते हैं। तो विवेक जो है सो 12 बजे तक, यानी कि 4 घंटे में कितने दूरी तय करेगा? विवेक द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी बराबर में हो जाएगा, दूरी बराबर में क्या हो जाएगा? दूरी बराबर में हो जाएगा स्पीड और इंटू का टाइम। तो विवेक का स्पीड कितना है? विवेक का स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 4 घंटे में, तो विवेक 280 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब उसी दूरी को अब नीरज जो है सो विवेक को पकड़ने में लगा समय। तो फिर नीरज विवेक को पकड़ने में लगा समय, तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे 4। तो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस 280 किलोमीटर ही रहेगा, और चाल हो जाएगा दोनों चालों का अंतर। तो 120 और -70, 280 बट्टे कितना हो जाएगा? 50, तो ये हो जाएगा 5.6 आवर। अब क्या करेंगे? अब उनके मिलने का समय, तो कितने समय पर एक दूसरे से मिलते हैं?
तब उनके मिलने का समय हो जाएगा सुबह के 8 बजे पे शुरू करता है, फिर 12 बजे पे शुरू करता है दोपहर के, सुबह, दोपहर और दोनों जो है, और नीरज जो है सुविवेक को, नीरज जो है सुविवेक को 5 घंटे और 5.6 आवर में पकड़ता है। तो यहाँ पे 12 बजे से 5 घंटे बाद तो कितना हो जाएगा, 12 बजे से 5 घंटे बाद हो जाएगा 5 आवर और प्लस का हो जाएगा 0.6। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 आवर और 36 मिनट हो जाएगा। तो 5:36 पे शाम 5:36 पे शाम के वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूर है। सोनीता और रॉबिन एक ही समय में B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनीता की चाल रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि वे 6 घंटे बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सोनीता द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है और रॉबिन की चाल 120/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दिया है कि दो स्थान B1 से B2 की दूरी 500 किलोमीटर है और एक ही समय पे सोनीता और रॉबिन गति करना शुरू करते हैं और B2 पर पहुंचने के बाद वापस B1 पर लौट भी आते हैं। तो सोनीता की चाल रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो रॉबिन की चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, तो सोनीता का हो जाएगा x + 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड का। अब सोनीता और रॉबिन दोनों एक ही समय पे B2 की ओर चलना शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि सोनीता जो है सो रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती है। तो सोनीता B2 पे पहुंचकर वापस से लौट आती है और रॉबिन से 6 घंटे पे एक स्थान मान लेते हैं वो उस पर मिलती है। तो सोनीता जो है सो टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। सोनीता जो है सबसे पहले टाइम लेते हैं, तो टाइम जो है सो 6 घंटे पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो सोनीता का स्पीड ज़्यादा है, तो सोनीता B स्थान पे पहुंचेगा B2 पे और वापस से लौट आएगा। और रॉबिन जो है सो इस स्थान पे 6 घंटे पे दोनों मिलता है। तो सोनीता जो है टोटल डिस्टेंस दिया है 500 किलोमीटर का। तो सोनीता जो है सो 500 किलोमीटर के टोटल दूरी तय करती है और ओ स्थान पे मिलती है। तो ओ स्थान पे B2 से मान लेते हैं कि B किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रॉबिन कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 500 माइनस B का। तो सोनीता जो है सो 500 प्लस का B किलोमीटर की दूरी तय करती है और रॉबिन 500 माइनस B किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, सबसे पहले हम सोनीता का डिस्टेंस लेते हैं। सोनीता का डिस्टेंस है 500 प्लस B और स्पीड है इसका x + 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है और 6 घंटे तक। तो 500 प्लस B बराबर में हो जाएगा 6x + 480।
तो फिर b बराबर में हो जाएगा 6x प्लस का 480 और माइनस का 500। अब रॉबिन का स्पीड लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, तो रॉबिन का हो जाएगा 500 माइनस b बराबर में हो जाएगा 500 माइनस b x इंटू 6। स्पीड और टाइम का ये वैल्यू हो गया। तो अगर b के स्थान पे ये रखते हैं 500 और माइनस b बराबर में हो जाएगा 6x प्लस का 480 और माइनस का 500 बराबर में हो जाएगा 6x। 500 माइनस 6x माइनस का हो जाएगा 480 और प्लस का हो जाएगा 500 बराबर में हो जाएगा 6x। तो 1000 माइनस का हो जाएगा 480 बराबर में हो जाएगा 6x और प्लस का 6x। अब 1000 में से 480 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 520। 520 बराबर में हो जाएगा 12x। अब x बराबर में हो जाएगा 520 बटे 12। अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 43.33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सोनीता द्वारा तय की गई कुल दूरी 600 किलोमीटर है। तो सोनीता का कितना है, तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। 43.33 प्लस का हो जाएगा 80 और बराबर में हो जाएगा इंटू का 6 बराबर में हो जाएगा 500 प्लस b। अब दोनों को जोड़ेंगे 43.3 को और 80 को, तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 3466.6। सॉरी ये इतना नहीं होगा, तो 123.33 इंटू का 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 739.98। 739.98 बराबर में हो जाएगा 500 प्लस का b। तो सोनीता द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, सोनीता द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 739.8 या फिर 740 किलोमीटर। लेकिन सोनीता द्वारा तय की गई दूरी दिया है 600 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और रॉबिन का चाल हो जाएगा 120/3 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। रॉबिन की चाल कितना, रॉबिन की चाल है x और x बराबर में आया है 43.3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ना तो ए और ना तो बी सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है, तो उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी क्या है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले ए से बी तक एक निश्चित दूरी d किलोमीटर का है और मनोज पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। x किलोमीटर तक, और फिर बाद में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है, तो साइकिल 15 किलोमीटर अधिक चलाता है, तो x प्लस 15 हो गया। अब दोनों का टाइम जो है सो टाइम सेम है, सेम यानी कि कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट रहने पे जो डिस्टेंस d1 बराबर में हो d1 बटे हो जाएगा s1 और d2 बटे हो जाएगा s2। d1 कितना है, d1 है x किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और फिर x प्लस 15 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो 12x बराबर में हो जाएगा 10x प्लस का हो जाएगा 150, तो 2x बराबर में हो जाएगा 150 और x बराबर में हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी कितना है, वास्तविक दूरी है x और x बराबर में हो गया 75 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है तो बस की चाल क्या है? तो मान लेते हैं कि स्थान ए और स्थान बी पे, स्थान ए पे एक बस खड़ा है जो स्थान बी की ओर बढ़ रहा है, और स्थान बी पे मोहित है जो स्थान ए की ओर बढ़ रहा है। मोहित विपरीत दिशा में यानी कि ए की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और एक बस जो है सो हर एक 50 मिनट के बाद स्थान ए से निकलता है। यानी कि ए से निकलेगा एक बस, मान लेते हैं ए से निकलेगा, और स्थान बी तक पहुंचने में टोटल टाइम 50 मिनट का लेता है। और हर एक 50 मिनट के बाद एक बस निकलता है, तो बस यहाँ पे निकलेगा और यहाँ तक पहुँचने में उसे 50 मिनट लगेगा, फिर एक बस निकलेगा और फिर 50 मिनट पे यहाँ पे पहुँचेगा। तो मोहित जो है सो एक स्थान मान लेते हैं ओ है, यहाँ पे हर एक बस से 10 मिनट पे मिलता है। तो मोहित बी से ए की ओर बढ़ रहा है और स्थान ओ पे मान लेते हैं कि 10 मिनट पे बस मिलता है, और बस 50 मिनट पूरा ट्रैवल करने में लगता है। तो स्थान ओ पे बस कितने मिनट पे मिलेगा? स्थान ओ पे मोहित से बस 40 मिनट में मिलेगा, और बाकी जो 10 बच गया है 10 मिनट, वो 10 मिनट ये शेष डिस्टेंस जो है यानी कि रेस्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने मिलेगा। अब दोनों का जो टाइम का रेशियो हो गया वो हो गया, बस जो है सो मोहित से 40 मिनट में मिलता है और मोहित 10 मिनट में मिलता है। तो टाइम का रेशियो हो गया 40:10 के रेशियो में, वो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 40 ही होगा। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:4 के रेशियो में। स्पीड का रेशियो हो गया 1:4। तो मोहित 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर बढ़ रहा है विपरीत दिशा में। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 50 / 4 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सॉरी, 1 रेशियो बराबर 12.5 हो गया, या फिर रेशियो में मान सकते हैं। तो बस का स्पीड कितना होगा? बस का स्पीड हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है और मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती थी। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड और इनटू का टाइम। तो सबसे पहले दिया है कि एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है और मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती थी। तो यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मरम्मत के बाद स्पीड कितना है? 108 किलोमीटर और 3 घंटे में, और डिस्टेंस बराबर में बोला गया है x किलोमीटर। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 324 किलोमीटर। x बराबर में हो जाएगा 324 किलोमीटर। और फिर कहा गया है कि मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 5 गुने का हो जाएगा 324। तो d बराबर में कितना हो जाएगा? d बराबर में हो जाएगा 5 और गुने का 324। तो टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 मल्टीप्लाई बाय 324 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा 72, क्योंकि मरम्मत करने से पहले का स्पीड कहा गया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। 72 को 324 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। अब दोनों को इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा
4.5 और इंटू का 5, तो ये हो जाएगा 22.5 आवर। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, समय बराबर में हो जाएगा 22.5 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 22 और माइनस 0.5 डिवाइडेड इंटू का हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो 22 घंटा और 30 मिनट हो गया, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। तो इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लेंगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4D, और टाइम हो जाएगा D अपॉन में हो जाएगा 720, फिर प्लस का D अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दूरी पिछली चाल की यात्रा से आधी चाल से चलता है। तो 720 का आधा कितना हो जाएगा 360, फिर 360 का आधा हो जाएगा 180, फिर 180 का आधा हो जाएगा 90। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 720 का, तो D प्लस का हो जाएगा 2D, प्लस का हो जाएगा 4D और 8D। फिर 4 2 हो गया 6, 14 1 15D डिवाइडेड बाय हो जाएगा 720। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 4D, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हो गया है 15 बट्टे हो जाएगा 720। अब D से D कट जाएगा तो 4 गुने का हो जाएगा 720, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15। 720 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 48 बार में। 48 चौके कितना हो जाएगा 172 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, सॉरी 8 चौके 32, 3 4 चौके 16, 17 18 19, तो 192 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक ट्रक 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरियां को तय करता है। पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 3 समान दूरियों 100 किलोमीटर का, तो 100 गुने 3 ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा 100 बटे का हो जाएगा 200, फिर 100 बटे का हो जाएगा 300, फिर 100 बटे का हो जाएगा 600। तो 1/2 प्लस का हो जाएगा 1/3 प्लस का हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना होगा 6। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 सही है।